मोबाइल का खोना या फिर चोरी होना आजकल आम बात हो गई है। ऐसे में यदि मोबाइल खो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं और मिलाते हैं बालाघाट एसपी नगेंद्र सिंह से, जिन्होंने आज 155 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन लौटाकर उन लोगों की खुशियां लौटाई है जो मोबाइल फ़ोन गुम होने के बाद अपने डेटा को लेकर चिंतित हो रहे थे, तरह तरह के विचारों को दिमाग में दौड़ा रहे थे और फ़ोन को ट्रेस कराने के लिए कई सवालों का जवाब भी तलाश रहे थे। CEIR.gov.in ये सरकारी पोर्टल है जिस पे गुम हुए मोबाइल फ़ोन की जानकारी अगर आप डालते हैं तो आपका IMEI जो फ़ोन का होता है वो सर्चिंग में चला जाता है और बरामदगी करने में हमें काफ़ी सहायता मिलती है उस डेटाबेस में अगर आपकी जानकारी रहती है। घर बैठे आप अपने गुम मोबाइल की सूचना इसके अंदर डाल सकते हैं। डिजिटल इंडिया के इस दौर में मोबाइल ही घड़ी है, मोबाइल ही बैंक है, मोबाइल ही कंप्यूटर है और अब मोबाइल ही इंसान की ज़रूरत और मनोरंजन भी है। लेकिन एक बात जो आपको बतानी ज़रूरी है कि अब मोबाइल चोरी होने पर टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आपका मोबाइल तुरंत ब्लॉक हो जाएगा, साथ ही वापस मिलने की भी पूरी उम्मीद बनी रहेगी। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसकी मदद से चोरी या फिर गुम मोबाइल पुलिस की साइबर टीम आसानी से ढूंढ लेगी। इसके साथ ही साथ मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी नहीं हो सकेगा। इसी पोर्टल के जरिए बालाघाट पुलिस ने 155 मोबाइल ढूंढ निकाले हैं, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 23,25,000 रुपये है। खास बात यह है कि गुमशुदा मोबाइल को लेकर आवेदन बालाघाट में रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन मोबाइल की तलाश उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और देश के विभिन्न राज्यों से की गई है। मतलब साफ है कि मोबाइल गुम हो या फिर चोरी, मिलना तो कहीं से भी है। पुलिस तो अपना काम करती है। आज यहाँ पे लगभग 23.5 लाख रुपए के मोबाइल हम लोग बरामद करके वापस दे रहे हैं। एक निरंतर प्रक्रिया हम अपनाते रहते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लोग भी घर बैठे बैठे खुद की तो मदद करेंगे ही, आपने आसपास पड़ोसी के नागरिकों की भी सहायता करें। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर लॉन्च होने के बाद पुलिस गुमशुदा या फिर चोरी हुए मोबाइल फ़ोन का लगातार पता लगा रही है और लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी लौटा रही है। इसी के तहत बालाघाट पुलिस ने 155 लोगों को मोबाइल फ़ोन भी लौटाए हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर यानी कि CEIR पोर्टल कितने काम का है। तो एक बात आप और भी समझ लीजिए कि अब मोबाइल फ़ोन चोरी हो तो घबराए नहीं, बल्कि एसपी नगेंद्र सिंह के बताए अनुसार पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराए और मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल होने से बचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, BGT मीडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको एक और ज़रूरी खबर। ये सरकारी चावल से भरा वो ट्रक है जिसे गरीबों को राशन दुकानों से मुफ्त में वितरित किया जाता है। हुआ ये कि ट्रक एक हादसे का शिकार हो गया और सरकारी चावल की चोरी पकड़ा गई। दरअसल सिवनी जिले के धनोरा से PDS चावल लेकर यह ट्रक गोंदिया महाराष्ट्र की ओर जाने निकला था। इसी दौरान बगदरा और कोसमी मार्ग पर ट्रक हार्वेस्टर से टकरा गया। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जहां उन्हें ट्रक ड्राइवर के बिल दिखाने पर पता चला कि चावल नागरिक आपूर्ति निगम का है, जो महाराष्ट्र की ओर जा रहा है। इसे लेकर लोगों ने शक के आधार पर खाद्य आपूर्ति विभाग को सूचना दी, जिस पर विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की तो सरकारी चावल की हेराफेरी का खुलासा हुआ। विभाग ने तत्काल संबंधित ट्रक में भरा चावल वेयर हाउस भेजा और आगे की जांच शुरू कर दी। लेकिन अब सवाल ये है कि प्रदेश में आखिरकार यह सब क्या चल रहा है? सरकारी चावल की चोरी का यह गोरख धंधा कब तक चलेगा? क्योंकि इसके पहले भी श्लोक राइस इंडस्ट्री बेहरई में 2000 क्विंटल सरकारी चावल की चोरी पकड़ में आई थी। तब भी विभाग ने कार्रवाई करने का भरोसा जताया था, किंतु आज तक संबंधित राइस मिल संचालक के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई, पता तक नहीं चल सका। इससे जाहिर होता है कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी चावल की हेराफेरी कर लाखों करोड़ों कमाने का गोरख धंधा जबरदस्त तरीके से फल फूल रहा है
और इसे रोकने के लिए शायद बालाघाट या फिर प्रदेश में कोई भी अधिकारी नहीं है। बगदरा तरफ जो कोसमी से बगदरा जाते हैं उस रोड में एक ट्रक जिसका ट्रक क्रमांक है MS40CD 8023 मौखिक सूचना प्राप्त हुई श्री जुगल केशव बम्भूरी जी के द्वारा कि ट्रक में फोर्टिफाइड चावल रखा हुआ है, इस पर कार्रवाई करें। तत्काल मौके पर नान के अधिकारियों के माध्यम से चावल की गुणवत्ता की जांच की गई। मौके पर गुणवत्ता FR के युक्त चावल का होना पाया गया। उसके बाद हमने इस पर कार्रवाई करते हुए संबंधित गाड़ी से चावल का नमूना लिए है और वेयर हाउस में इसको अभी संग्रहित कर रखेंगे। बाकी आगे की कार्रवाई कलेक्टर महोदय के निर्देश पर